हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ में फैसला साजी और इमरान खान के पैगामात के हवाले से वाज़ेह तज़ादात और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफात के साथ साथ क्या इस सब की वजह खुद इमरान खान भी है, जो मुख्तलिफ रहनुमाओं से अलग अलग बातें कर रहे हैं और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता जुमेरात को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और इसकी बुनियाद ये बनी थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में कोई रुकन मुंतखब ही नहीं हुआ था, साथ ही इस जमात ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इस अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर यह बहस छिड़ गई कि दीगर ऑप्शन के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत दुरुस्त फैसला था या नहीं था। इस मामले पर पार्टी दो हिस्सों में तकसीम नजर आई। इस बहस का आगाज जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने किया, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था, क्योंकि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने का फैसला हो गया था, मगर मुझ समेत पार्टी की क़यादत को मसले की बुनियाद पर धमकी आमेज पैगामात मिलने लगे और फिर अचानक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। यह फैसला जिसने भी किया है उनकी शनाख्त होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत PTI की क़यादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे। फिर अचानक इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इस फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात की तलाश में थी जिससे इत्तेहाद करके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अपने हिस्से की मखसूस नशिस्तों को ज़ाया होने से बचाया जाए। उस वक्त तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, PTI पार्लियामेंटेरियंस और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद की खबरें गर्दिश कर रही थी और पार्टी के अंदर से इन जमातों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात सामने आ रहे थे। जिस दिन यानी 19 फरवरी को PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान किया था, उसी दिन कुछ घंटे पहले BBC से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने इन्हीं इख्तलाफात को सामने रखा था और कहा था कि जिस जमात से भी हमारे मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सबसे पहले पार्टी के अंदर से ही इख्तलाफी आवाज़ उठ जाती है। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये तशवीश भी पाई जाती है कि पार्टी को किसी एक फ़िरक़े की नुमाइंदा जमात में शमूलियत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात शुरू हुए तो फिर पार्टी के अंदर से ये एतराज़ उठा कि ऐसे शिद्दत पसंद ग्रुप तहरीक इंसाफ के अरकान और कारकुनान के लिए काबिल कबूल नहीं है, मगर फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ही तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद कर लिया, जिस पर अब पार्टी इख्तलाफात का शिकार है। इस पूरे अमल का हिस्सा रहने वाले पार्टी के कुछ दीगर सीनियर रहनुमा भी शेर अफजल मरवत के बयान की तायीद कर रहे हैं, जिनमें बैरिस्टर अली जफर और पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन शामिल हैं। बैरिस्टर अली जफर ने तो यह तक कह दिया कि इमरान खान ने अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ही इत्तेहाद चाहते थे। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी यही मुझे इल्म है। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने इस दावे की नफी की है। उनका मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला दुरुस्त था और मुशावरत से हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। जबकि इस मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि उनसे रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने राब्ता किया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला इमरान खान की रजामंदी से हुआ। साथ ही पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में भी इस अहम मामले पर कन्फ्यूजन नजर आई। पहले बाबर एवान पेश हुए, मगर फिर अगली समात में अली जफर पेश हुए। इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बाबर एवान ही इस केस में वकील थे, मगर मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो पेश नहीं हुए। आप खुद मुतमईन नहीं थे, इस वजह से आप पेशावर हाई कोर्ट में जो पहली हियरिंग थी उसमें मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जजेस की तरफ से भी रिमार्क्स आए सामने और फिर हमने देखा कि PTI के कुछ अकाउंट से भी आप पे तनकीद की जा रही थी कि आप नहीं थे। तो क्या अदम दिलचस्पी थी क्योंकि मामला जिस तरफ जा रहे थे आप उससे मुतमईन नहीं थे? जब ये केस था तो मैं काउंसिल नहीं था,
काउंसिल बाबर अवान साहब थे, जिन्होंने पहले दिन जाना था, लेकिन वो की वजह से मिसकम्युनिकेशन या जो भी वजह थी वो नहीं जा सके। तो अदालतों ने ये कहा कि जब ये मुझे पता चला कि वो मेरा भी पूछ रहे हैं कि मुझे भी आना चाहिए था क्योंकि मैं भी एक को काउंसिल हूँ, तो फिर मैंने जब पार्टी ने फैसला किया और रिक्वेस्ट की कि आप जाके बहस करें, तो फिर मैं ऑब्वियसली किया और अदालत 5 जज साहिबान बैठे थे और वो कह रहे थे कि आओ, तो मैं जरूर गया। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जब निशान हासिल कर लेगी तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई में जब हो जाएगी। मगर सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शहजादा हामिद रजा का कहना है कि पीटीआई ने इस हवाले से उनसे कोई बात ही नहीं की है। अब ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान पार्टी पॉलिसी और इमरान खान के फैसलों के हवाले से तजाद नजर आया है या खुद इमरान खान की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई है। इसकी कुछ और मिसालें आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की तो सवाल उठा कि इस मुलाकात के लिए इमरान खान राजी थे या नहीं थे। इस हवाले से तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि कोई भी चीज़ इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं होती। और हफ्ते को अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान खुद इमरान खान ने इस हवाले से कहा कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, यानी अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला मिल लें मगर अवाम के सामने तस्वीरें ना लाएँ ताकि बयानियाँ नामुतासिर हो। इसके अलावा 2 दिन पहले एक और मामले पर कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आई। हफ्ते को तहरीक इंसाफ के हिमायती अफराद ने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, नारेबाजी की गई, आर्मी चीफ के खिलाफ स्लोगन्स थे, फौज के खिलाफ नारे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भी शरीक थे और इस एहतजाज से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने ताल्लुकी का इजहार कर दिया। बाहर जो पाकिस्तान ओवरसीज़ वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन ओवरसीज़ अगर करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज कोई नहीं किया। मगर खुद इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ है वो दुरुस्त था, लेकिन फौज मुखालिफ नारों का मुझे इल्म नहीं है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर की नामजदगी पर भी तहरीक इंसाफ वाज़ेह इख्तिलाफ़ात का शिकार हुई थी। 15 फरवरी को इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ ने असद कैसर की मौजूदगी में ऐलान किया कि इमरान खान ने असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए नामजद किया है। असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्लाह, जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामजद करने का कहा है और वो नामजद हो गए हैं। मगर फिर आकिबुल्लाह के नाम पर पार्टी के अंदर सख्त इख्तिलाफात और दबाव की खबरें सामने आई, जिसके बाद इमरान खान ने बाबर सलीम सवाती को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए नामजद कर दिया और इसका ऐलान 28 फरवरी को उमर अयूब ने किया। फिर बाद में बाबर सलीम सवाती ही स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हो गए। सिर्फ यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में ही हुकूमत साजी के हवाले से इब्तिदाई दिनों में इख्तिलाफात सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा को जब काबीना में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने उमर अयूब की मौजूदगी में कहा था कि तैमूर सलीम झगड़ा को वज़ारत ख़जाना देनी है और बाद में बैरिस्टर सैफ ने मेरी काबीना में शामिल होने से मुतालिक ऐलान भी किया था। लेकिन हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना के एक नाम की मंजूरी खुद इमरान खान से ली। जहाँ तक तैमूर झगड़ा साहब का सवाल है, अली अमीन साहब लिस्ट पूरी लेके गए थे, उन्होंने इमरान खान साहब से एक नाम की अप्रूवल ली है मिनिस्टर्स की, उसके बाद मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स की, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसमें फिर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शायद कोई नाम नहीं काटा या अपनी तरफ से कोई नाम डाला नहीं है। जो भी डिस्कशन हुई है वो इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद हुई है। और अब मुज़म्मिल असलम मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा है। सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन से पहले जनवरी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब से मुतालिक इमरान खान के मौक़िफ़ पर PTI में तज़ाद सामने आया था और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ गए थे। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत एक दूसरे के बयानात की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब पर पार्टी की तरफ से अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के होते हुए तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। PTI अब समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए PTI को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कोई हक नहीं आपको कि आप हमें निशाने सितम बनाएं, आप हमारी तस्दीक करें। शेर अब्दुल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये बात की, मगर बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद वादे किया कि इमरान खान ने कभी ये बात नहीं की कि उन्हें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी पर एतमाद नहीं है। एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब पे। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए। देखिए, खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। इसके अलावा नवंबर 2023 में जब तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया तो उस वक्त इमरान खान से मुलाकातों के बाद पार्टी रहनुमा बिल्कुल मुख्तलिफ पैगामात लेकर बाहर आ रहे थे, जिससे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। 30 नवंबर को बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान किया कि इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गौहर खान को नामजद किया है।
इमरान खान साहब तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मगर इमरान खान से लतीफ़ खोसा ने भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया कि इमरान खान ही चेयरमैन के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई है, रहेगा। और अब सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ में इत्तफाक़ राय का फुकदान नजर आ रहा है। सेनेट अरकान के लिए तहरीक इंसाफ ने जो नामजदगियाँ की हैं उस पर पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर से जब सवाल हुआ कि नामजदगियों की मंजूरी क्या इमरान खान ने खुद दी है तो उन्होंने लाइलमी का इज़हार कर दिया। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि जब नवाज शरीफ नहीं थे, शहबाज शरीफ ने पार्टी संभाल ली, मगर इमरान खान के बाद हमारा जो नंबर 2 है वो बहुत नीचे आता है, इससे लोगों को इकट्ठा करने में और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है।